नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए गुरुजी द्वारा बताया गया 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक का मासिक राशिफल जान लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि के साथ। मेष राशि वाले जातकों, इस माह आपके लिए सितारे बताते हैं कि इस महीने आपका स्वास्थ्य ज्यादा अनुकूल नहीं रहने वाला है, क्योंकि ऊर्जा का ग्रह और छठे घर का स्वामी मंगल वक्री गति में रहने वाला है। छठा घर स्वास्थ्य का होता है और इस महीने मंगल की प्रतिकूल स्थिति चौथे घर में केतु और 12वें घर में बृहस्पति के चलते स्वास्थ्य में अच्छी ऊर्जा और उत्साह बनाए रखने में कुछ परेशानियां आपको उठानी पड़ सकती हैं। इस महीने में आपको पाचन संबंधित समस्याएं और गले से संबंधित संक्रमण भी होने की आशंका है। मेष राशि के जातकों को इस महीने अपने करियर के संबंध में आप अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि शनिचंद्र राशि के संबंध में 11वें घर में सकारात्मक रूप से स्थित रहेगा। इसके अलावा नवम भाव के स्वामी बृहस्पति की दूसरे भाव में स्थिति से भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इन ग्रहों के दोहरी संयोजन के चलते आप विदेश में नई नौकरी के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी नौकरी के संबंध में पदोन्नति या अन्य लाभ भी प्राप्त करने में कामयाब हो सकते हैं। ऐसी नौकरी आपके लिए बेहद ही शानदार साबित होगी। इस महीने आप अपने करियर के संबंध में ढेरों यात्राएं भी करते नजर आएंगे। अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस महीने आप एक सफल व्यवसायी बनकर उभरेंगे। आप अपने प्रतिस्पर्धियों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा खड़ी करेंगे और खुद अपने लिए अच्छा मुनाफा हासिल करेंगे। आप अपने व्यवसाय के संबंध में नई रणनीतियां शामिल करने में भी सक्षम रहेंगे और एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में अपनी छवि प्रस्तुत करने में कामयाब रहेंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन में इस महीने ज्यादा फलदायी परिणाम नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि बृहस्पति चंद्र राशि के संबंध में 12वें घर में स्थित है। इसके परिणाम स्वरूप अगर आप प्रेम में हैं तो आप अपने प्रियजनों के साथ अपने रिश्ते ज्यादा अनुकूल नहीं रख पाएंगे और प्यार में आवश्यक सफलता भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इस महीने के दौरान आपके वैवाहिक जीवन भी ज्यादा उत्साहजनक नहीं रहेगा, क्योंकि रिश्तों के लिए ग्रह मंगल वक्री गति में रहेगा और प्रेम का ग्रह आपके 8वें घर में स्थित होगा। ऐसे में इस दौरान आपके जीवन से प्यार में आकर्षण कहीं खो सकता है। अगर आप पहले से ही प्रेम में हैं या वैवाहिक जीवन में बंधे हुए हैं तो यह महीना आनंद देखने के लिहाज से ज्यादा सौहार्दपूर्ण नहीं साबित होगा। इसके अलावा अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो भी इस महीने शादी न करने की सलाह आपको दी जाती है। इस माह आपका उपाय है नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन 17 बार ओम मांडाय नमः मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन 44 बार ओम शिव ओम मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि वाले जातकों, इस माह आपके सितारे बताते हैं कि वृषभ राशि के तहत पैदा हुए जातकों के लिए यह महीना वित्तीय जीवन के लिहाज से मध्य रहने वाला है, क्योंकि 8वें घर का स्वामी बृहस्पति पहले घर में मौजूद है और 15 तारीख के बाद सूर्य 8वें घर में चला जाएगा। इससे आपको पीठ दर्द और जांघों में दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको गर्मी से संबंधित एलर्जी होने का भी खतरा बन रहा है। शनि दशम भाव में स्थित रहने वाला है और दशम भाव करियर का होता है। शनि आपके लिए 9वें और 10वें घर का स्वामी है और कहा जाता है कि यह एक भाग्यशाली ग्रह और स्वभाव से योग कारक ग्रह है। इस योग स्वभाव के चलते करियर और नौकरी में आपके लिए यह स्थिति शानदार रहेगी, क्योंकि यह दशम भाव में सीधी गति में स्थित है। आप अपनी वर्तमान नौकरी पर टिके रहेंगे और समर्पण के साथ आपकी कड़ी मेहनत से आपको सफलता प्राप्त होगी। चूंकि सामान्य भाग्य ग्रह बृहस्पति शनि द्वारा शासित 9वें घर को प्रभावित करेगा, आप अपनी नौकरी के प्रति समर्पण के रूप में कड़ी मेहनत के संबंध में आपको भाग्य का साथ हासिल करेंगे। यह समर्पण आपके प्रदर्शन के दम पर आपको पदोन्नति या विशेष प्रोत्साहन प्राप्त कराएगा। 11वें घर में राहु की स्थिति आपको विदेश यात्रा के रूप में अप्रत्याशित भाग्य और लाभ प्रदान करेगी। आप अपने करियर में इच्छाएं पूरी करने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा 11वें भाव में राहु की स्थिति आपकी बुद्धि को प्रबल बनाएगी और आपको अपने करियर के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मार्गदर्शन देगी।
अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो इस महीने 11वें घर में राहु की स्थिति के परिणाम स्वरूप आप अच्छा फलते फूलते नजर आएंगे। आपकी चंद्र राशि के संबंध में 5वें घर पर बृहस्पति की दृष्टि आपके व्यवसाय में शानदार सफलता प्रदान करेगी। आप अपने व्यवसाय के लिए एक विशेष ब्रांड बनाने में कामयाब रहेंगे। व्यवसाय में आप जो भी रणनीतियां अपनाएंगे वह आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने में मदद करेगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के संदर्भ में औसत रहने वाला है। यह इसलिए मुमकिन है क्योंकि बृहस्पति 8वें घर का स्वामी होने के चलते चंद्र राशि के संबंध में आपके पहले घर में स्थित होगा। इसके परिणाम स्वरूप आपको प्रेम में सामंजस्य की कमी और अपने प्रियतम के साथ विवादों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप पहले से ही प्रेम में हैं तो आपके प्रेम में कमी देखने को मिलेगी, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां नहीं नजर आएंगी। दांपत्य जीवन को लेकर आपके लिए आपसी तालमेल बेहद ही जरूरी है, तभी खुशहाली मुमकिन होगी। अगर आपने अभी तक अपने प्रियतम से सगाई नहीं की है तो आपके लिए यह जरूरी है कि इस महीने शादी करने से बचें। इस माह आपका उपाय है रोजाना 108 बार ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ व हवन करें। प्रतिदिन गणेश चालीसा का जाप करें। मिथुन राशि वाले जातकों, इस माह आपके सितारे बताते हैं कि इस महीने आपका स्वास्थ्य ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि ऊर्जा का ग्रह और छठे घर का स्वामी मंगल वक्री गति में है। छठा घर स्वास्थ्य का होता है और इस महीने मंगल की प्रतिकूल स्थिति चौथे घर में केतु और 12वें घर में बृहस्पति के चलते स्वास्थ्य में अच्छी ऊर्जा और उत्साह बनाए रखने में आपके लिए ज्यादा अनुकूल संकेत नहीं दे रही है। इसके अलावा इस महीने आपको पाचन संबंधित समस्याएं और गले से संबंधित संक्रमण भी होने की आशंका है। करियर ग्रह शनि के 9वें भाव में स्थित होने से इस महीने आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि कुछ जातकों को कुछ प्रयासों के बाद अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। करियर में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, साथ ही सफलता भी मिलेगी। अपने करियर में समृद्ध परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको बृहस्पति के आशीर्वाद की भी आवश्यकता होगी। इस महीने के दौरान बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के संबंध में 12वें घर में मौजूद रहेगा, जिसके चलते आपको अपने जीवन में परिवर्तन प्राप्त होने की संभावना है। आपकी नौकरी में या आपकी वर्तमान नौकरी में आपको असंतोष उठाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से नुकसान की आशंका है। आपकी चंद्र राशि के संबंध में 9वें भाव में शनि की उपस्थिति इस महीने के दौरान आपको अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ चुनौतीपूर्ण संबंधों के चलते समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की आवश्यकता पड़ेगी और यह आसानी से मुमकिन नहीं होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के संदर्भ में भी इस महीने आपको ज्यादा अनुकूल परिणाम नहीं प्राप्त हो सकेंगे, क्योंकि बृहस्पति चंद्र राशि के संबंध में आपके 12वें भाव में स्थित है। इसके चलते अगर आप पहले से प्यार में हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ प्रेम संबंध मधुर नहीं बना पाएंगे और प्यार में आवश्यक सफलता भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इस महीने के दौरान आपके लिए वैवाहिक जीवन ज्यादा उत्साहजनक नहीं रहने वाला है, क्योंकि रिश्तों के लिए ग्रह मंगल वक्री गति में रहेगा। इस दौरान आपके प्रेम जीवन से आकर्षक की कमी रहने वाली है। अगर आप पहले से ही प्रेम संबंध में हैं, यह आप अपने पार्टनर से विवाह करना चाहते हैं, तो यह महीना वैवाहिक जीवन में आनंद देखने के लिए भी अनुकूल नहीं रहने वाला है। हालांकि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो सलाह दी जाती है कि इस महीने ऐसा करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। ऐसा करने से बचें। इस माह आपका उपाय है प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। प्रतिदिन ओम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। बुधवार के दिन गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजों का दान करें। कर्क राशि वाले जातकों, इस माह आपके सितारे बताते हैं कि इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा और बेहतर रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति आपके 11वें घर में स्थित है। सूर्य छठे भाव में है, जो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल संकेत दे रहे हैं, जिसके चलते इस महीने आपको कोई भी बड़ी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस माह का अंत तक का समय
आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल रहेगा। करियर से संबंधित ग्रह शनि अष्टम भाव में मौजूद होगा, जिससे आपको ज्यादा अनुकूल परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। इसके अलावा आपकी चंद्र राशि के संबंध में 10वें घर का स्वामी मंगल वक्री गति में होगा, इसलिए मंगल और शनि का यह संयोजन नौकरी में दबाव और चुनौतियों को दर्शा रहा है। कड़ी मेहनत के बावजूद आपको काम में पहचान नहीं मिलेगी। काम के ज्यादा दबाव के चलते इस महीने आप नौकरी बदलने का भी विचार कर सकते हैं। इस राशि के जो जातक व्यवसाय के क्षेत्र से संबंधित है, उन्हें घाटा उठाना पड़ सकता है या फिर मध्यम लाभ की स्थिति आपके जीवन में बनी रहेगी। आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से कड़ी टक्कर मिलने वाली है। व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपनी रणनीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता है, तभी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में इस महीने आपको फलदायी परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि बृहस्पति ग्रह चंद्र राशि से 11वें घर में स्थित होगा। इससे आपके और आपके पार्टनर के बीच प्यार और आकर्षण बढ़ेगा। इस महीने आपको प्यार में सफलता मिलेगी। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय और सफल बनेगा। अगर आप अभी तक विवाह बंधन में नहीं बंधे हैं तो यह महीना आपके लिए वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के लिए अनुकूल साबित होगा। साथ ही विवाह के बाद आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते और भी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। इस माह आपका उपाय है प्रतिदिन 20 बार ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। सोमवार के दिन चंद्रमा ग्रह की पूजा करें। सोमवार के दिन किसी बुजुर्ग जरूरतमंद औरत को दही खिलाएं। सिंह राशि वाले जातकों, इस माह आपके सितारे बताते हैं कि आपका स्वास्थ्य इस महीने ना ही बहुत ज्यादा अच्छा और ना ही बहुत ज्यादा खराब रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति आपके 10वें घर में स्थित है और शनि चंद्र राशि के संबंध में 7वें घर में स्थित रहने वाला है। इससे आपके पैरों जांघों में दर्द और पाचन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप मोटापे और अधिक वजन का शिकार भी हो सकते हैं। इससे आपकी स्वास्थ्य समस्याएं और भी बढ़ने वाली हैं। इसके अलावा आपको रात में नींद की कमी की जैसी परेशानी भी हो सकती है। करियर से संबंधित ग्रह शनि सप्तम भाव में उपस्थित होकर आपके प्रतिकूल परिणाम प्रदान करेगा। चंद्र राशि के संबंध में 9वें भाव का स्वामी मंगल इस महीने के दौरान वक्री गति में रहने वाला है। इसलिए इस महीने के दौरान मंगल की वक्री चाल से आपको काम का दबाव ज्यादा और काम में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। कड़ी मेहनत के बावजूद आपको काम में संतुष्टि की कमी महसूस होगी। इसके अलावा अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको लाभ में हानि उठानी पड़ सकती है और अपने प्रतिस्पर्धियों से भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। वरिष्ठों के साथ आपके संबंध ज्यादा अनुकूल नहीं रहने वाले हैं। इस दौरान आपको उनके साथ समस्याएं उठानी पड़ सकती हैं। मुमकिन है कि आप ज्यादा लाभ न कमा पाएं और नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में व्यवसाय चलाएं। इस महीने के दौरान आपको अपनी व्यावसायिक रणनीतियों की योजना बनाने और उन्हें व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन ज्यादा फलदायी संकेत नहीं दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति इस दौरान आपके 10वें घर में स्थित रहेगा। इससे आपके प्रियतम के साथ प्रेम जीवन में आकर्षण की कमी महसूस होगी। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपका प्यार ज्यादा सफल नहीं हो पाएगा। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में अहंकार संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। अगर आपने अभी तक विवाह नहीं किया है तो अभी आपको विवाह करने के लिए रुकना चाहिए। इस अवधि में विवाह करने से मुमकिन है कि आपका जीवन साथी के साथ रिश्ता अच्छा न बन पाए। इस माह आपका उपाय है रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। रविवार के दिन सूर्य देव की फूलों से पूजा करें। रोजाना 21 बार ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करें। कन्या राशि वाले जातकों, इस माह आपके सितारे बताते हैं कि आपका स्वास्थ्य इस महीने अच्छा और बेहतर होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति चंद्र राशि के संबंध में 9वें भाव में मौजूद रहेंगे। चंद्र राशि के संबंध में 6ठे घर में शनि की उपस्थिति आपको स्वस्थ ऊर्जा और दृढ़ संकल्प प्रदान करेगी, जिसके दम पर आप अपने स्वास्थ्य को उत्तम और शानदार बनाए रखने में कामयाब रहेंगे। 6ठे भाव में करियर का ग्रह शनि आपको अच्छे परिणाम प्रदान करेगा।
छठे घर में शनि की उपस्थिति इस महीने आपके उच्च स्तर की सफलता और करियर में नए मौके प्रदान करने के लिहाज से अनुकूल नजर आ रही है। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आपको अपने व्यवसाय के लिए उच्च स्तरीय सेवा प्रदान करने और उसे सकारात्मक दिशा में आकर देने में सक्षम रहेंगे। आपके द्वारा तैयार की गई नवीन व्यावसायिक तकनीक के चलते आप नए ऑर्डर प्राप्त करने की स्थिति में नजर आएंगे। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके द्वारा तैयार की गई व्यावसायिक तकनीक की मदद से आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे। भारी मुनाफा कमाने और अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे बढ़ाने में इस महीने आप कामयाब होने वाले हैं। इसके अलावा इस महीने में साझेदारी का व्यवसाय भी आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस महीने आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन संतुष्टिदायक रहने वाला है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप अपने प्रिय के साथ अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। अगर आप किसी से विवाह करना चाहते हैं तो यह महीना आपके लिए विवाह बंधन में बंधने के लिए ज्यादा उपयुक्त रहने वाला है। यह सब बृहस्पति की नवम भाव में उपस्थित के कारण मुमकिन होगा, जिसे काफी अनुकूल माना जा सकता है। इस माह आपका उपाय है रोजाना 41 बार ओम कालिकाए नमः मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन 41 बार ओम केतवे नमः मंत्र का जाप करें। प्राचीन पाठ विष्णु सहस्त्र नाम का रोजाना जाप करें। तुला राशि वाले जातकों, इस माह आपके सितारे बताते हैं कि आपका स्वास्थ्य इस महीने ज्यादा अनुकूल नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि छठे घर का स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में स्थित होगा, जिसके चलते आपको गले में संक्रमण, आंखों से संबंधित जलन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उठानी पड़ सकती हैं। इसके अलावा आपको मोटापे की भी शिकायत हो सकती है। सूर्य तीसरे भाव में रहेगा, जिसके चलते स्वास्थ्य के संबंध में कोई बड़ी समस्या तो आपके जीवन में नहीं आएगी। तीसरे भाव में सूर्य की स्थिति आपके स्वास्थ्य के संबंध में आवश्यक सहयोग और साहस प्रदान करेगी। करियर ग्रह शनि पंचम भाव में उपस्थित है। ऐसे में यह महीना आपके मध्यम परिणाम देने वाला साबित होगा। पांचवें, घर में शनि की उपस्थिति के चलते नौकरी में दबाव और काम में चुनौतियां खड़ी हो सकती है। कड़ी मेहनत के बावजूद आपके काम को पहचान नहीं मिलेगी। नौकरी के संबंध में आपको धैर्य रखना होगा और यह आपके लिए थोड़ी चिंता की वजह बन सकता है। अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके उच्च स्तर का लाभ इस महीने नहीं प्राप्त हो सकेगा, जिससे आपको चिंता होने की आशंका है। आपको साझेदारी में जाने से बचने की सलाह दी जाती है। साथ ही मल्टी लेवल बिजनेस करने से भी हो सके तो बचें। इस दौरान आप कभी कभी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में नजर आने वाले हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन में इस महीने आपको ज्यादा फलदायी परिणाम नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि बृहस्पति चंद्र राशि के संबंध में अष्टम भाव में मौजूद होगा। इससे आपके और आपके प्रियतम के बीच प्यार में आकर्षण की कमी महसूस हो सकती है। इस महीने आपका प्रेम जीवन सुखमय नहीं नजर आ रहा है और आपके जीवन में विवाद भी खड़े हो सकते हैं। अगर आप अपने प्रियतम से विवाह करना चाहते हैं तो मुमकिन है कि इस महीने आपको इसमें सफलता न मिल पाए। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो इस महीने आपको अपने जीवन साथी के साथ ज्यादा खुशियां प्राप्त करने के लिए अपने दिमाग को मजबूत करने की आवश्यकता पड़ेगी और ऐसा करना आपके लिए ज्यादा आसान नहीं होगा। इस माह आपका उपाय है रोजाना हनुमान चालीसा का जाप करें। मंगलवार के दिन राहु केतु के लिए यज्ञ व हवन करें। प्रतिदिन 21 बार ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। वृश्चिक राशि वाले जातकों, इस माह आपके सितारे बताते हैं कि इस महीने आपका स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति आपके चंद्र राशि पर दृष्टि डाल रहा है। आपको इस महीने कोई भी बड़ी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी नहीं होगी, क्योंकि लाभकारी ग्रह बृहस्पति की कृपा आपके जीवन में रहने वाली है। आपकी चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति की स्थिति दर्शाती है कि इस महीने आपकी फिटनेस शानदार रहेगी। करियर ग्रह शनि चतुर्थ भाव में उपस्थित रहेगा, जिससे आपको इस महीने मध्यम परिणाम प्राप्त होंगे। शनि आपके ऊपर नौकरी का दबाव और काम में चुनौतियां पैदा कर सकता है। कड़ी मेहनत के बावजूद आपको काम में पहचान नहीं मिलेगी। साथ ही यह महीना आपके धैर्य की परीक्षा लेता भी नजर आएगा, जिससे आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके उच्च स्तर पर लाभ नहीं प्राप्त होगा।
इससे आपकी चिंता बढ़ने वाली है। आपको साझेदारी में जाने से बचने की सलाह दी जाती है। साथ ही बहुस्तरीय व्यवसाय करने से भी बचें। आप व्यवसाय में नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति का सामना करते नजर आएंगे। इसके अलावा आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से भी खतरों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में आपको फलदायी परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि बृहस्पति चंद्र राशि के संबंध में आपके सप्तम भाव में स्थित होगा। इससे आपके और आपकी प्रियतम के बीच प्यार और आकर्षण बनेगा। आपका प्रेम जीवन आनंदमय बनेगा और ज्यादा खुशियां आपको प्राप्त होगी, जिससे आप आनंद लेते नजर आएंगे। अगर आप अपने प्रिय के साथ विवाह करने की योजना बना रहे हैं तो इस महीने आपको शादी में सफलता मिल सकती है। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो इस महीने अपने जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में आप खुशियां ढूंढ पाने में सफल रहेंगे और आपको इससे आनंद प्राप्त होगा। इस माह आपका उपाय है ओम हनुमते नमः का प्रतिदिन 27 बार जाप करें। ओम केतवे नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। ओम शनैश्वराय नमः मंत्र का प्रतिदिन 41 बार जाप करें। धनु राशि वाले जातकों, इस माह आपके सितारे बताते हैं कि स्वास्थ्य की बात करें तो बृहस्पति छठे भाव में रहेंगे। इसके चलते आपका स्वास्थ्य ज्यादा अनुकूल नहीं रहने वाला है। इस महीने आपको गले में संक्रमण और आंखों से संबंधित परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। इसके साथ ही मोटापे की परेशानी भी आपके जीवन में खड़ी हो सकती है। हालांकि आपको किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य नवम भाव का स्वामी होकर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो आपको आत्मविश्वास देता रहेगा। करियर ग्रह शनि तीसरे भाव में उपस्थित होगा, जिससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। शनि आपके करियर के संबंध में आपको अच्छे और शुभ परिणाम प्रदान करेगा। साथ ही आप विदेश भी जा सकते हैं। आप अपने काम में अच्छी प्रगति करेंगे और अधिक दक्षता के साथ अपने उच्च लक्ष्य प्राप्त करेंगे। अगर आप व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप अच्छा लाभ कमाएंगे और अपने प्रतिस्पर्धियों के समक्ष एक अच्छा उदाहरण बनकर उभरेंगे। आपको उच्च लाभ प्राप्त करने और एक बहुत स्तरीय व्यवसाय शुरू करने के शानदार मौके इस महीने मिल सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन इस महीने ज्यादा फलदायी नहीं रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति चंद्र राशि के संबंध में आपके छठे घर में स्थित होंगे। इससे आपके और आपकी प्रियतम के बीच प्यार में आकर्षण की कमी रहने वाली है। इस महीने आपका प्रेम जीवन ज्यादा सुखमय नहीं रहेगा और आप दोनों को विवादों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप अपने प्रियतम से विवाह करना चाहते हैं तो इस महीने आपको इसमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो इस महीने आपको अपने जीवन साथी के साथ ज्यादा खुशियां प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत करनी होगी, क्योंकि ऐसा कर पाना आपके लिए आसानी से संभव नहीं होगा। इस महीने बृहस्पति के नीच स्थिति में होने के चलते आपको अपने साथी के साथ वाद विवाद की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और इसीलिए बेहद आवश्यक है कि आप अपने प्रियतम के साथ तालमेल अच्छा बनाए रखें। इस माह आपका उपाय है गुरुवार के दिन गरीब व्यक्तियों को भोजन करें। प्रतिदिन 108 बार ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। गुरुवार के दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण को भोजन कराएं। मकर राशि वाले जातकों, इस माह आपके सितारे बताते हैं कि इस महीने आपका स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति 5वें घर में रहेगा। इससे आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। मुमकिन है कि आपके अंदर अच्छी ऊर्जा और उत्साह देखने को मिले। इसके अलावा आपकी मानसिकता ज्यादा सकारात्मक रहेगी, जिसका असर आपके समग्र स्वास्थ्य पर देखने को मिलेगा। करियर से संबंधित ग्रह शनि इस महीने आपके दूसरे भाव में उपस्थित रहेगा, जिससे आपके माध्यम परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरे भाव में उपस्थिति के चलते शनि आपके ऊपर नौकरी का दबाव और काम में चुनौतियां लेकर आ सकता है। मेहनत के बावजूद आपको नौकरी में शायद पहचान की कमी न प्राप्त हो। इसके अलावा इस महीने नौकरी के संबंध में कभी कभी आपके धैर्य की परीक्षा हो सकती है और यह आपके लिए चिंता की वजह बनेगा। अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस महीना आपको उच्च स्तर का लाभ नहीं प्राप्त हो सकेगा। आपको मध्यम लाभ से ही काम चलाना पड़ेगा, जिससे आपकी चिंता बढ़ने वाली है। आपको साझेदारी में जाने से बचने की सलाह दी जाती है। साथ ही इस महीने बहुस्तरीय व्यवसाय करने से भी बचें।
व्यवसाय में आपको कभी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से इस महीने आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति चंद्र राशि के संबंध में पंचम भाव में स्थित रहेगा। इससे आपके प्रियतम के साथ प्यार में आकर्षण बढ़ने वाला है। आपका प्रेम जीवन आनंदमय बनेगा और आप अपने पार्टनर के साथ खुशियों भरा पल व्यतीत करने में कामयाब रहेंगे। अगर आप अपने पार्टनर से विवाह करने चाहते हैं तो इस महीने आपको इसमें सफलता मिल सकती है। इस राशि के जो जातक पहले से ही शादीशुदा हैं, उन्हें इस महीने अपने जीवन साथी के साथ ज्यादा सुख की प्राप्ति होगी और आप उनके साथ अनुकूल व्यक्त व्यतीत करेंगे। इस माह आपका उपाय है रोजाना 108 बार ओम मांडाय नमः मंत्र का जाप करें। रोजाना 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मुमकिन हो तो शनिवार के दिन विकलांग लोगों को दही चावल खिलाएं। कुंभ राशि वाले जातकों, इस माह आपके सितारे बताते हैं कि इस महीने आपका स्वास्थ्य ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि बृहस्पति चतुर्थ भाव में स्थित है, जिसके चलते आपको गले में संक्रमण और आंखों से संबंधित जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा इस महीने आप मोटापे का भी शिकार हो सकते हैं। शनि दूसरे भाव में स्थित है, जिसके चलते आपको मोटापे से संबंधित और समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। करियर से संबंधित ग्रह शनि दूसरे भाव में उपस्थित होकर आपको माध्यम परिणाम प्रदान करेगा। दूसरे भाव में शनि की उपस्थिति के चलते इस राशि के जातकों पर नौकरी का दबाव बढ़ने वाला है। साथ में काम में चुनौतियां भी खड़ी हो सकती है। कड़ी मेहनत के बावजूद आपको पहचान में कमी का सामना करना पड़ेगा। नौकरी में ज्यादा दबाव के चलते आपसे गलतियां होने की भी आशंका है, जिससे आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके उच्च स्तर का लाभ प्राप्त करने में इंतजार करना पड़ेगा। इस महीने आपको केवल मध्यम लाभ ही होने की उम्मीद है। यह आपके लिए चिंता की वजह बन सकता है। आपको साझेदारी में व्यवसाय करने से इस महीने बचने की सलाह दी जा रही है। साथ ही बहुत स्तरीय व्यवसाय करने से भी बचें। इस महीने आपको नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। इस महीने आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन ज्यादा फलदायी नहीं रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति चतुर्थ भाव में स्थित है। बृहस्पति की इस स्थिति के चलते आपके और आपके प्रिय के बीच प्यार में आकर्षण की कमी देखने को मिल सकती है। इस महीने आपकी लव लाइफ ज्यादा आकर्षक नजर नहीं आएगी और वाद विवाद बने रहने की भी संभावना रहेगी। अगर आप अपने पार्टनर से विवाह करना चाहते हैं तो इसमें आपको अभी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इस राशि के जो जातक पहले से ही शादीशुदा हैं, इस महीने आपको अपने जीवन साथी के साथ खुशियां प्राप्त करने के लिए दिमाग दुरुस्त करने की आवश्यकता पड़ेगी और ऐसा कर पाना आपके लिए ज्यादा आसान नहीं रहने वाला है। इसके साथ ही इस महीने आपको अपने जीवन साथी के साथ घरेलू समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। इस माह आपका उपाय है हर शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें। रोजाना 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की लाल रंग के फूलों से पूजा करें। मीन राशि वाले जातकों, इस माह आपके सितारे बताते हैं कि इस महीने आपका स्वास्थ्य ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि बृहस्पति तीसरे घर में स्थित है, जिसके चलते आपको गले में संक्रमण और आंखों से संबंधित जलन जैसी स्वास्थ्य समस्या उठानी पड़ सकती है। इसके साथ ही आप मोटापे का भी शिकार हो सकते हैं। शनि आपके 12वें घर में स्थित रहने वाला है, जिससे आपके पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। करियर ग्रह शनि 5वें में घर में स्थित होगा, जिससे आपको करियर क्षेत्र में मध्यम परिणाम प्राप्त होंगे। 5वें घर पर अपनी उपस्थिति के चलते शनि आप पर नौकरी का दबाव बनाता और काम में चुनौतियां खड़ी करता नजर आएगा। मेहनत के बावजूद आपको काम में पहचान नहीं मिल पाएगी। नौकरी के संबंध में इस महीने आपके धैर्य की परीक्षा होने वाली है और यह आपके लिए चिंता की वजह बनेगा। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके उच्च स्तर पर लाभ प्राप्त नहीं होगा। आपको केवल मध्यम लाभ से ही काम चलाना पड़ेगा और इससे आपकी चिंता बढ़ने वाली है। आपको साझेदारी में जाने से और बहुस्तरीय व्यवसाय करने से बचने की सलाह दी जाती है।
इस महीने व्यवसाय में आपको नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन इस महीने में ज्यादा फलदायी परिणाम नहीं देने वाला है, क्योंकि बृहस्पति चंद्र राशि के संबंध में आपके तीसरे घर में मौजूद रहेंगे। इससे आपके और आपके पार्टनर के बीच प्यार में आकर्षण की कमी हो सकती है। इस महीने आपकी लव लाइफ ज्यादा सफल नहीं बनेगी और आप दोनों को कई बार विवादों का भी सामना करना पड़ेगा। अगर आप अपने प्रियतम से विवाह करना चाहते हैं तो मुमकिन है कि इस महीना आपको इसमें सफलता न मिल पाए। वहीं मीन राशि के जो जातक पहले से ही शादीशुदा हैं, उन्हें अपने जीवन साथी के साथ और अधिक खुशियां हासिल करने के लिए अपने दिमाग को मजबूत करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस महीने कभी कभी आप अपने प्रेम और वैवाहिक जीवन में उलझा हुआ महसूस कर सकते हैं। इस माह आपका उपाय है प्रतिदिन 108 बार ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। मंगलवार को राहु व केतु के लिए पूजा करें। प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें।